नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, भौतिक भूगोल का हमारा विषय चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, अभी तक हम भौतिक भूगोल में पढ़ चुके हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हमने क्या देखा कि किस प्रकार हमारा पूरा ब्रह्मांड बना। मतलब ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में फैला हुआ असीमित क्षेत्र का कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी से जाना हमने कि भैया जॉर्ज लेमेंटर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। धीरे 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 ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है। फिर हर्शल ने बताया कि हमारी आकाश गंगाओं के जैसी बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। तो किस प्रकार हब्बल ने बताया ये आकाश गंगा एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ब्रह्मांड लगातार गति कर रहा है। तो ब्रह्मांड के बारे में शुरुआत में हमने देखा था, ऐसा माना जाता था कि सौर मंडल को ही ब्रह्मांड बोल देते थे, जियोसेंट्रिक अवधारणा, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। लेकिन आज हम देखेंगे ये आकाश गंगाएं क्या होती हैं। हमने देख लिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई जिससे हजारों, लाखों, अरबों आकाश गंगाएं बनी। आखिर ये आकाश गंगा क्या होती है, गैलेक्सी क्या होती है, हमारी गैलेक्सी क्या है, हमारी गैलेक्सी के निकट वाली गैलेक्सी क्या है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों पढ़ने के लिए। तो देखेंगे हम आकाश गंगा गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या है? हजारों, लाखों, लाखों, करोड़ों तारों का समूह जो किसी गोल घेरे में या किसी केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इससे समझते हैं चित्र से, ध्यान से सुनना। अरबों तारों का समूह, करोड़ों, लाखों तारों का समूह जो किसी केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वो आकाश गंगा कहलाते हैं। शुरुआत में जब विस्फोट हुआ था, बिग बैंग थ्योरी अपन ने देखी थी, तो उससे क्या हुआ था, बहुत सारे धूल के कण निकल के आए। धूल के कण धीरे धीरे पास में आते गए, उनकी स्पीड बढ़ती गई और धूल के कणों में चट्टान के टुकड़े, बहुत सारी चीजें थी। केंद्र में दबाव पैदा हुआ तो केंद्र बन गया और चारों तरफ क्या हो गए, बहुत सारे असीमित तारे बिखर गए। तो उससे निर्माण हुआ आकाश गंगा का। तो आकाश गंगा केंद्र में क्या, आकाश गंगा, पेपर का सीधा क्वेश्चन, आकाश गंगा के केंद्र को क्या बोला जाता है? आकाश गंगा के केंद्र को वल्ज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वल्ज बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें 100 अरब से भी ज्यादा तारे होते हैं। ध्यान से सुनना, तारे, जबकि हमारा तारा क्या है? सूरज है। इस पर हम बाद में बातें करेंगे। इतना बड़ा सूरज है, ध्यान से सुनना। ऐसे अरबों सूरज, अरबों तारे आकाश गंगा में होते हैं। मतलब हम जो देखते हैं ऊपर रात को आसमान में, ऐसे क्या पता कितने आसमान हो। समझ रहे हो आप? एक एक चीज बहुत काम की है। इसी से सारी चीजें कनेक्ट होते हुए चलेंगी, तभी आपको समझ में आएगा सूरज क्या है, हमारा सौर मंडल कैसे बना, पृथ्वी क्या है, चंद्रमा क्या है। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा विस्तृत। तो ध्यान से सुनना, आकाश गंगाओं का जो केंद्र रहता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, क्योंकि आकाश गंगाओं के केंद्र में लगातार तारे पास में आ रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, तारों में क्या आ रहा है, उससे उभार उत्पन्न हो रहा है। बीच वाली स्थिति क्या हो रही है, फैलती जा रही है। ये देखो, ये सूरज है हमारा। तो ध्यान से सुनना, आकाश गंगाओं में ही कई तारे होते हैं और किसी एक तारे का क्या होता है, पूरा का पूरा सौर मंडल, सौर परिवार होता है, जिसमें तारा मुखिया होता है। अभी हम आकाश गंगा की बात कर रहे हैं, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया हमारी आकाश गंगा क्या है। मैं आकाश जैन किस आकाश गंगा में रहता हूं? मैं पृथ्वी पर रहता हूं, लेकिन मेरी पृथ्वी किस किस मुखिया के अंदर आती है? तो वो सूरज के अंदर आती है। और हमारे सूरज दादा किस में आते हैं? तो हमारे सूरज दादा आते हैं हमारी आकाश गंगा में। तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आकाश गंगाएं भी कई प्रकार की होती हैं। सर्पिलाकार, मतलब ऐसी गोल गोल होने वाली। तो 80% आकाश गंगाएं सर्पिलाकार ही होती हैं, गोल गोल ही होती हैं। कुछ दीर्घ वृत्ताकार होती हैं। मैं आगे बता पढ़ाऊंगा दीर्घ वृत्ताकार, जब पृथ्वी की गतियां पढ़ाऊंगा। तो दीर्घ वृत्ताकार होती हैं, कुछ बिखरी हुई रहती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सर्पिलाकार। तो हमारी आकाश गंगा कैसी है? सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार, सर्पिलाकार मतलब गोल गोल है। हमारी आकाश गंगा सर्पिलाकार है। हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। दुग्ध मेगला, तो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, दुग्ध मेगला, मिल्की वे, एरावत, ध्यान से सुनना, या मंदाकिनी। मंदाकिनी, दुग्ध मेगला, मिल्की वे, एरावत। एक बार बोल दो, बोल दो, तुम तो बोल दो, क्या जा रहा है? मंदाकिनी, दुग्ध मेगला, मिल्की वे। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, हमारा मुखिया सूरज,
निम्न में से किस में है? आकाशगंगा, मंदाकिनी, दुग्ध मेघला, मिल्की वे और ऐरावत, और चौथा उपरोक्त सभी। तो क्या लगाओगे? आप सोचोगे मिल्की वे, टिक कर देगा, कोई मंदाकिनी कर देगा, लेकिन चारों एक ही के नाम है। समझ में आया? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, दुग्ध मेघला, मिल्की वे, ऐरावत। तो हमने हब्बल ने बताया कि भैया आकाशगंगाएं बहुत सारी हैं, हर्षल ने बताया आकाशगंगाएं फैल रही हैं, बहुत सारे सूरज हैं। तो भैया हमारे निकट की भी तो कोई आकाशगंगा होगी, हम देख लेते हैं टेलीस्कोप के द्वारा। क्या होते हैं टेलीस्कोप, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखते हैं, ध्यान से सुनना। टेलीस्कोप के द्वारा बड़े बड़े उपग्रह भेजे जाते हैं, तो हमारे निकट की, हमारे आकाशगंगा के निकट की आकाशगंगा होती है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा दोस्तों पेपर में फैक्ट बन जाता है, और जो लिखित में तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, यूपीएससी की, तो उनके लिए तो पूरा डिटेल लिखना है। बाकी लोग ध्यान से सुनना फैक्ट वाले। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा हमारे आकाशगंगा के निकट की आकाशगंगा है, जो कि हमारी आकाशगंगा से 202 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। प्रकाश वर्ष क्या होता है अभी बताऊंगा। प्रकाश वर्ष दूरी नापने की, अत्यधिक दूरी नापने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। अभी बात करेंगे प्रकाश वर्ष के बारे में। तो आपको उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं, जिसमें से एक कोई तारा जैसे सूर्य हमारा आता है, और उसके भी सौरमंडल होते हैं, उस पर आगे बात करेंगे। आकाशगंगा समझ में आ गया होगा। आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज बोलते हैं। केंद्र में थोड़ा उभार होता है, क्योंकि इसमें तारों की मात्रा ज्यादा होती है। आकाशगंगाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन 80% आकाशगंगा सर्पिलाकार है। तो हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेघला, मिल्की वे कैसी है? सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, दुग्ध मेघला, मिल्की वे, ऐरावत है। हमारी आकाशगंगा के निकट की आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। अब देखते हैं भैया ये दूरी मापते कैसे हैं। तुमने तो बोल दिया 202 मिलियन प्रकाश वर्ष, हमें तो बताओ कौन कौन सी दूरी होती है। क्या सूरज अपनी आकाशगंगाओं के चक्कर लगा रहा है? तो सूरज भी किसी ना किसी केंद्र में चक्कर लगा रहा है आकाशगंगा के। तो सूरज से उसकी आकाशगंगाओं की दूरी, या पृथ्वी से सूरज की दूरी, या फिर तारों की आपस में दूरी किस में नापी जाती है? तो ये नापने के लिए खगोलीय दूरी नापने के मात्रक होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से खगोलीय दूरी मापने के। मैंने कुछ आपके लिए, ध्यान सुनना, बहुत मेहनत करके ये पूरे के पूरे इधर उधर से फैक्ट तैयार किए हैं, बहुत सारी चीजें, तो इन्हें ध्यान से सुनना। ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब हम देखेंगे खगोलीय दूरी मापने की इकाइयां। तो एक मिनट बस इसको हटा दें, और अपन देखते हैं अब खगोलीय दूरी मापने की इकाइयां। एक एक चीज कंटिन्यू चलेगी, ध्यान से सुनना। लेक्चर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक एक चीज क्लियर होती जाएगी, ध्यान से सुनना। बस लास्ट चीज, लास्ट बचा है। अब हम देखेंगे, ध्यान से सुनना, खगोलीय दूरी मापने की इकाइयां। खगोलीय दूरी मापने की इकाइयां। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। खगोलीय दूरी क्या होती है? एक पिंड से दूसरे पिंड की दूरी। नॉर्मली हम मीटर ऐसे नहीं नाप सकते, क्योंकि ये 1500 करोड़ किलोमीटर दूर होंगी, बहुत ज्यादा दूर स्थित होती हैं। तो देखते हैं सबसे बड़ी खगोलीय मात्रक कौन सा होता है? कॉस्मिक यूनिट। ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा खगोलीय मात्रक क्या होता है? कॉस्मिक यूनिट। पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान। सबसे पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, कॉस्मिक यूनिट, कॉस्मिक इकाई सबसे बड़ी होती है। उसके बाद पारसेक, उसके बाद में प्रकाश वर्ष, उसके बाद में ध्यान सुनना खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक। तो पेपर में कभी कभी तो ये सिंपल ही पूछ लेता है, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? कॉस्मिक यूनिट होती है। कॉस्मिक यूनिट क्या होती है? सूर्य की अपने आकाश गंगाओं के केंद्र से दूरी। सोचो कितना दूर होगा हमारे सूरज से। हमारा सूरज ही पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ध्यान सुनना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सूर्य को किसमें नापते हैं हम? हमारे सूर्य को नाप लेते हैं हम खगोलीय मात्रक में, सबसे छोटे वाले में। तो सोचो कॉस्मिक यूनिट क्या होता है? तो कॉस्मिक यूनिट परिभाषा सुन लो, अगर कॉस्मिक यूनिट सुनना है। सूर्य की अपनी आकाश गंगाओं के केंद्र से दूरी,
एक कॉस्मिक यूनिट कहलाती है। ध्यान से सुनना, कॉस्मिक यूनिट क्या होता है? सूर्य की अपने आकाश गंगाओं के केंद्र से दूरी, अपनी आकाश गंगाओं से दूरी क्या कहलाती है? एक कॉस्मिक यूनिट कहलाती है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक कॉस्मिक यूनिट क्या है? सूर्य की अपने आकाश गंगाओं से दूरी क्या कहलाती है? एक कॉस्मिक यूनिट। अब एक पारसेक क्या कहलाता है? ध्यान से सुनना, एक कॉस्मिक यूनिट तो हमने देख लिया, सूर्य की आकाश गंगाओं से, सूर्य की आकाश गंगाओं से दूरी क्या कहलाती है? एक कॉस्मिक यूनिट। अब एक पारसेक क्या होता है भाई साहब? पारसेक भी क्या होता है? बहुत दूरी, खगोलीय, ये देखो, अत्यधिक दूरी मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ये सारी की सारी अत्यधिक दूरी वाली इकाइयां हैं। तो पारसेक क्या होता है? अत्यधिक दूरी मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो भैया एक पारसेक बराबर क्या होगा? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3 पॉइंट, पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब चलते हैं आगे, प्रकाश वर्ष क्या होता है? ध्यान से सुनना, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी रफ्तार से प्रकाश चलता है। 3 × 10⁸ मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, सेकंड बोल रहा हूं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ध्यान से सुनना, किलोमीटर या मीटर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और 3 लाख किलोमीटर, इतनी एक सेकंड में चलता है। तो सोचो, पूरा टोटल कर लें इसका कि एक, ध्यान से सुनना, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, तो प्रकाश वर्ष। और ऐसे 3.26 प्रकाश वर्ष मिलकर क्या बनाते हैं? एक पारसेक बनाते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष मतलब एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। और खगोलीय मात्रक क्या होती है? भैया पेपर में आ गया, एक खगोलीय मात्रक क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, खगोलीय मात्रक को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक खगोलीय मात्रक क्या होता है? तो एक, हम पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कितने खगोलीय मात्रक की दूरी होती है पृथ्वी की सूरज से? बताओ, 1 2 3 4 ऑप्शन आ गए। एक खगोलीय, ध्यान से सुनना, एक खगोलीय मात्रक, एक एयू, ध्यान सुनना, एक यू मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू पृथ्वी की सूरज से दूरी। और पृथ्वी की सूरज से दूरी है लगभग 15 करोड़ प्रकाश वर्ष। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने वर्ष होते हैं? तो इसमें होते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर, ध्यान सुनना, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, खगोलीय मात्रक में। तो उम्मीद है आपको ये सारी की सारी जानकारी पता चल गई होगी कि आकाश गंगाएं क्या होती हैं। आकाश गंगाओं में अरबों सूरज होते हैं, सूरज मतलब तारे होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भाई तारे का जन्म कैसे होता है, लाल दानव तारा क्या होता है, श्वेत वामन तारा क्या होता है, या फिर सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, चंद्रशेखर सीमा क्या है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सूरज, दूरी कितनी है सूरज में, कोरोना क्या कहलाता है, सूरज के परिप्रेक्ष्य में आवामंडल क्या कहलाता है, डायमंड रिंग क्या होती है, सूरज कैसे बना, क्या प्रक्रिया चल रही है, और फिर ग्रह कैसे बने। एक एक चीज को देखेंगे। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छी लगे तो लाइक करना। जय हिंद, वंदे मातरम।